हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई और 17 जुलाई की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन 18 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में आपको किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंडों में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 18 जुलाई है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहे कि ट्रायंगल PQR एक वृत्त में उत्कीर्ण एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप QR पर कोई बिंदु है, ठीक है, PQS का माप ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR एक वृत्त के अंदर क्या है, उत्कीर्ण है। मतलब सबसे पहले अपन क्या करें, एक सर्किल बना लेंगे और इसके अंदर एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया PQ और R। ये क्या है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और यहां बोल रहा है कि Q जो एस है ये QR पर कोई ऐसा बिंदु है। ठीक है, जो एस है ये चाप QR, कौन सा चाप, ये वाला चाप Q और ये R, इस पर ये एक ऐसा बिंदु है S। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि कोण PSQ, मतलब ये वाला कोण अपने से पूछ रहा है PS और ये Q। ठीक है, इस वाले कोण के बारे में अपने से पूछ रहा है कि ये क्या होगा। यहां अपन जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, यहां पर आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर ये वाला चाप कौन सा, PQ वाला चाप, इस वाले जो PQ चाप है, इस चाप से अगर अपन देखें तो यहां पर ये जो कोण बन रहा है समान चाप से यहां पर बनने वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है इसी चाप से, ठीक है, अगर इस चाप से ये कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री वाला, और इसी चाप से यहां पर ये वाला कोण भी बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेम चाप से अगर वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण बनाए जाते हैं तो वो कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये कोण अपने पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये कैसे आया। ठीक है, कैसे, इसी चाप से अगर अपन ये जो चाप है इस चाप से ये जो कोण बन रहा है परिधि पर, और इसी चाप से यहाँ पर परिधि पर दूसरा कोण बन रहा है, तो समान चाप से परिधि पर जितने भी कोण बने वो सारे कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर बोल रहा है कि यहां बोल रहा है कि 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड यहां पर 240 मीटर से हराता है। ठीक है, एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को यहां पर 240 मीटर से हरा रहा है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, यहां बोल रहा है कि एक्स अगर 1500 मीटर दौड़ रहा है तो वाई यहां पर कितना दौड़ रहा है, ये 100 मीटर से हार रहा है, इसका मतलब ये 1400 मीटर ही दौड़ेगा। ठीक है, और यहां पर जेड कितना दौड़ेगा, 240 मीटर से हार रहा है, इसका मतलब ये 1260 मीटर ही दौड़ेगा। ठीक है, लेकिन अपने से यहां क्या पूछ रहा है कि उसी रेस में, मतलब उसी 1500 मीटर की रेस के अंदर वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। ठीक है, तो आप यहां पर इन दोनों का सीधा डिफरेंस करके नहीं निकाल सकते, इनका डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 140 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहां बोल रहा है कि उसी रेस के अंदर, मतलब उसी 1500 मीटर की रेस के, तो अगर वाई यहां पर 1500 मीटर दौड़ेगा, वाई को अगर अपन 1500 मीटर मान ले, कैसे,
y का मान 1500 मीटर लेंगे, क्यों 1500 बटा 14 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर अपने पास दे रखा है ये 1400 है, इसको अपने को 1500 बनाना है, 1500 बटा 14 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 1400 से 1400 कट जाएगा तो बच गया ये 1500। इसी प्रकार इसको भी अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1500 बटा 1400 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 2 से काटा और ये 2 से काटा, 63 जीरो और ये 7 बच गया यहाँ पर 2 से काटने पर, है ना। तो 7 नाम 63, तो ये 90 आ गया, 15 नाम 135, तो ये कितना आ गया अपने पास 1350 आ गया। ठीक है, जब ये 1500 है, ये कितना आ गया 1350। तो अब यहाँ पर इनके बीच कितनी दूर मीटर से हरा रहा है, ये जो y है जेड को कितने मीटर से हरा रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा 150 मीटर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जो y है इस जेड को यहाँ पर 150 मीटर से हरा रहा है। ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आपको रेशियो मेथड से ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है ताकि आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ कॉल करते हैं, फिर भाग कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 × 25 किया तो कितना आता है, 12 पंजो 60, 0 24 36 300 आ गया। 300 में 30 का भाग दिया तो 10 और 25 35 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे का मान तो कितना आ गया 35 आ गया। इसको हल किया, पहले इसको गुणा किया तो 5 × 125 425 में इसका भाग लगाया तो ये तो हो गया 1 हो गया अपने पास। और यहाँ पर ये क्या आ गया 1। अब अपन क्या करेंगे, ये क्या है इस मसले ब्रैकेट के अंदर थे, तो 35 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 34 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 51, ऊपर क्या है 51, तो 51 बटा 34, 17 से कट रहा है, 17 × 51, 17 दूना 34, तो आंसर क्या आ रहा है अपने पास 2/3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी क्या संख्या जोड़े कि 35 से विभाजित हो जाए। 35 का मतलब वो संख्या 7 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ ऑप्शन से हल करेंगे इसको। इसके अंदर जो अपन यहाँ पर ऑप्शन में से किसी एक को जोड़ेंगे, जैसे लास्ट का अंक यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 8, तो इस लास्ट के अंदर ये लास्ट का अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 में 2 जोड़ा तो लास्ट का अंक 0 आ रहा है, मतलब इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। अगर अपन यहाँ पर 1 जोड़ा इसके अंदर लास्ट का अंक, तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, 9 में 5 का भाग नहीं जाता, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। 3 जोड़ा 8 के अंदर तो 11, इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो इसके अंदर 5 का भाग नहीं जा सकता। 0 जोड़ा तो इकाई का अंक 8 आएगा, तो इसमें भी नहीं जा, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का जा रहा है तो और के अंदर नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली अपना आंसर यही हो जाएगा। आपको और चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप सीधा ऑप्शन की मदद से इस प्रकार हल करके काफी आसानी से एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से ऑप्शन की मदद से हल करना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है तो अपन क्या करते हैं, हमेशा डायग्राम के नीचे जाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, भिन्न टॉफी फ्लेवर का उत्पादन 1000 के पैक में दे रखा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स का औसत उत्पादन 17 और 18, तो एक्स क्या है यहाँ पर ब्लू वाला, तो इन दोनों का एवरेज क्या गया 20 और 20, तो इनका एवरेज हो गया यहाँ पर 20 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, 19 और 20 में फ्लेवर वाई के औसत उत्पादन, ये 19 और 20 वाई क्या है ऑरेंज वाला, 32 और 20 52 का आधा कितना हो जाएगा 26, तो इनका कितना आ रहा है 26 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6 का मतलब सब 1000 के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आएगा अपने पास 6000 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा क्वेश्चन आपको डायग्राम के नीचे देखना है, वहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को रीड करना और काफी 5 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर डायग्राम को एनालिसिस कर लेना और 10 सेकंड के अंदर आप क्या नाम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 20 सेकंड के अंदर आप पूरा क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी डायग्राम का आए तो आप क्या करना, हमेशा डायग्राम के नीचे जाना, वही आपका मेन क्वेश्चन होता है, उसी पर आप हमेशा फोकस रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न का व्यंजन ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ साइन कोस दे रखा है, तो यहाँ पर अपन कुछ भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 90 रख लें तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर साइन 90 1 हो जाएगा, 1 की पावर कितनी हो, 1 ही आता है, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पर कोस 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो 12 और 18 कितना आ रहा है 30, तो इस पूरे का मान कितना हो गया 30 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा अपन इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। सबसे आसान अपने पास या तो 90 डिग्री होती है या 0 डिग्री होती है, तो अगर ये दोनों पुट करते हैं तो अपने पास इसका मान काफी आसानी से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि यदि 120 मीटर कपड़े का मूल्य 5600 है तो उस कपड़े के 147 मीटर का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 5600 वैल्यू दे रखा है कितने की 120 की, तो यहाँ पर 147 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 12 8 96, तो 80 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8 7 56 का 6, हासिल का 5, 8 चौक 32 और 5 37 का 7, हासिल का 3, 8 3 11 और 1 0, 11,760 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे इस प्रकार हल करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि एक कैनवास से 6 मीटर त्रिज्या और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु आकार तंबू बनाया गया। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ शंकु आकार एक तंबू बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पर कितनी है 6 है और इसकी ऊंचाई अपने पास कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ये 6 है, ये 8 है, तो ये त्रिक ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अपने पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो 22/7, आर कितना है 6, एल कितना आ गया 10 आ गया, तो 22 6 132, ये 0, इसमें 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7, बच गया कितना 6, 7 8 56, बच गया कितना 6 बच गया, 7 8 56, बच गया कितना 4 बच गया, पॉइंट लगाया, 7 5 35, बच गया कितना 5, 7 7 49, तो कितना आ रहा है 188.87 आ रहा है, 57 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि यह इसे 3000 में बेचे तो कितना लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वह इसे 2000 में बेच रहा है, मतलब यहाँ पर उसको क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, मतलब 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2000 दे रखा है, तो अपने को 3000 की वैल्यू निकालनी है, ये कितना लाभ होगा। तो 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा और ये 40 इंटू 3 क्या, तो 120 मतलब 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% हानि को अपन ने क्या लिख लिया 80 लिख लिया, तो 120 को अपन क्या लिख सकते हैं 20% लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। ठीक है, तो 85 में डाली, टोटल कितना है 100, इसमें से 85 ने अपने वोट डाले। ठीक है, 15% ने नहीं डाले। यहाँ बोल रहे कि डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है,
तो यहाँ पर 10% तो क्या है, अवैध। तो यहाँ पर 10% कितना हो गया, 8.5 हो गया। तो वैध कितने बचेंगे, अब यहाँ पर वैध बच जाएंगे, यहाँ पर 8.5 घटा देंगे इसमें से, तो सीधा 9 घटाएंगे अपन। तो 85 में 9 गया 76, तो 76.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या आ गई, वैध मत आ गई 76.5। ठीक है, यहां बोल रहा है कि यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म ने वैध मतों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए। ठीक है, तो अपने को पहले ये कितना परसेंट ये निकालना होगा, 1,37,700। तो 1,37,700 3 लाख का कितना परसेंट है, ये परसेंट हो जाएगा अपने पास। इस 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट जाएगी अपने पास। 3 का भाग लगाया, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 5 15, 2 बच गया, 3 नाम 27। ठीक है, और यहाँ पर 1 जीरो और है तो इसका भाग लगाया तो 45.9 आ गया। ठीक है, ये 45.9 क्या आ गया अपने पास, ये जो वैध मत है इसका परसेंटेज आ गया 45.9%। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब अपने से पूछ क्या रही, धर्म वैध मतों को कुल संख्या से कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। यहां बोल रहा है कि वैध मत प्राप्त किए तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या की, तो जो इतना मत प्राप्त हुआ इसका वैध मतों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत मत प्राप्त है, तो इसका अपने को परसेंटेज पूछ रहा है। तो 45.9 बटावा 76.5 ये परसेंटेज अपने से पूछ रहा है। तो किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 से कट रहा है ये। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे कट रही है, 3 से कट रही है क्या, 3 से कट रही है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 पंजे 15। 17 से कट रहा है, 17 3 51, 17 5 85, तो 3/5 × 100 मतलब 60% आ रही है। ठीक है, यही अपने से पूछ रहा है कि धर्म ने वेद मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, तो धर्म ने वेद मतों का यहाँ पर 60% मत प्राप्त किया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई को अपन मान लेते हैं t। समान दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड, सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो 70 में से 34 गया तो कितना आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 और 6 में से गया 3, 36 इंटू ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। और किस समय मिल रहे हैं, 25 सेकंड में पार कर रही है, तो ये 25 हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये एक बार, ये 2 बार, तो 5 दूना 10, 10 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया 250। तो दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 250 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाना। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग यहाँ पर 324 दे रखा है। मतलब यहाँ पर एक संख्या a हो गई, एक संख्या b हो गई, इनके अंतर का वर्ग यहाँ पर कितना दे रखा है 324 दे रखा है। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। मतलब a इंटू बी यहाँ पर कितना है 144 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा। अपने से पूछ रहा है a माइनस बी वर्गों का धनात्मक अंतर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर है 18 का। तो a माइनस बी 18 है, a इंटू बी 44 है। तो यहाँ अपन हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं कि a बराबर अगर यहाँ पर 24 हो, b बराबर 6 हो
तो 24 में से 6 गया तो 18 आता है। तो 24 और 6 को गुणा करते हैं तो 144 आता है। तो बिल्कुल यहाँ a बराबर तो हो जाएगा 24 हो जाएगा और b बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये मान अपन यहाँ रखेंगे। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 होता है और b का 36 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। 7 में से 3 गया 4 और ये 5, 540 आ रहा है इनका डिफरेंस। ठीक है, अंतर ही पूछ रहा है और 540 ही अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर देख लेना है कि अगर घटाने पर 18 आ रहा है और गुणा करने पर 144 आ रहा है तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो वो संख्या अपने पास 24 और 6 हो गई, क्योंकि 24 इंटू 6 144 होता है और 24 में से 6 गया तो 18 आता है। तो ये दो संख्या यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। ठीक है, तो इससे अपने पास काफी आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि डी और ई ट्राइंगल एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक ट्राइंगल हो गया। कौन सा हो गया एबीसी हो गया। यहां बोल रहा है कि डी और ई एबीसी की एबी और एसी पर, तो ये यहाँ पर एबी और एसी पर, ये तो हो गया डी हो गया, ये हो गया अपने पास ई हो गया। यहां बोल रहा है कि डी ई समांतर बीसी है, तो जो डी ई है ये समांतर है किसके बीसी के। यहां बोल रहा है कि एडी रेशियो डीबी बराबर 7:9 है। एडी ये कितना है 7 और डीबी कितना है 9, तो पूरी एबी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 16 हो जाएगी। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि यदि सी डी और बी एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब ये सी डी, तो ये और ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीई और ये एफ और ट्राइंगल सीबीएफ के क्षेत्रफल का अनुपात सीबीएफ, मतलब एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया अपने पास, ये दो ट्राइंगल हो गए, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है अपने से। तो यहां पर ये क्या है, ये छोटी भुजा है, तो यहां पर ये भुजा भी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और यहां पर ये बड़ी भुजा 16 है, तो ये बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो इनका ये भुजा, एक तो ये वाला ट्राइंगल जो भुजा वाला, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमेशा इसकी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या, इसकी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ये तो अपने पास क्या आ गया ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल ये हो जाएगा सीबीएफ। ठीक है, ये अपने पास इनका रेशियो आएगा 49/256, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो जो अपन इसको देखते हैं, तो ये इधर आए 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है कोस इंटू सेक 1 होता है, ये भी सही है। ये क्या है, अगर यहाँ पर एक जोड़ा 1 + tan स्क्वायर, तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 2 - सेक स्क्वायर होगा, तो ये गलत है, तो ये अपने पास असत्य है। तो ये इसका अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि ट्राइंगल XYZ में XY 4 और XZ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये होगा अपने पास एक ट्राइंगल होगा XYZ, और यहाँ बोल रहा है कि XY 4 और YZ 5 है, ये 4 हैं और ये 5 हैं। QYZ पर एक ऐसा बिंदु है कि X को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर ये Q है जो कि इस X को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस कोण को, तो इस कोण को अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये भुजा भी क्या होगी, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो क्या इसके और इस रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
इसका और इसको रेशियो बराबर हो जाएगा, इसका और इसका, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, y और q का, और q और s का 4:5 हो जाएगा। y और q और z का 4:5 हो जाएगा। सेम इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ जाएंगे। जो इनका रेशियो होता है वही यहाँ पर इनका रेशियो आने वाला है हमेशा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है। इस दुकानदार 5% की छूट देता है और 14% का लाभ होता है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लग जाएगा MP/CP बराबर प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन डिस्काउंट, ये होता है। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर 4200 बटा हुआ CP अपने को निकालना है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट 114 है तो 100 प्लस होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कितना हो जाएगा 114, डिस्काउंट कितना है 5, तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा अपने पास 95। ठीक है, अब ये 7 से कट रहा है, ये 16 बार कट रहा है 7 से कितनी बार 6 बार कट रही है। ठीक है, अब यहां पर ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये कितनी बार 8 बार। ठीक है, अब यहां पर 4 से कट रही है 4 बार, 4 से कितनी बार 2 बार कट रही है, और 4 से 100 कितनी बार कट रही है 25 बार, 25 से 75। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा 75 इंटू 3, 75 हो जाएगा ऊपर, तो 75 बटा हुआ CP और बराबर 2 बटा हुआ 95, 2 बटा 95 होगा ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे, देखते हैं, देखें। यहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि ये किसे कट रहा है, इसका आधा, ये 5 और 7 57, और ये इसका आधा कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। 19 से कट रही है, 19 5 95, 19 30 57। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 5 35, तो CP कितना आ गया यहाँ पर 3500 आ गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रही कि 95 की राशि का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,780 होगा। ठीक है, तो ब्याज कितना हो रहा है यहाँ पर 95 से 11,700, तो 2280 यहाँ पर ब्याज हो रहा है। किस पर 95 100 पर, इंटू R बटा हुआ 100 इंटू टाइम, 2 0 से 2 0, 4 से कट रही है 2 बार, 4 से कट रही, 4 5 20, 4 7 28 0, 19 से कट रहा है 19 5 95, 19 30 57। ठीक है, तो 5 दूना 10, तो इस 10 से ये 1 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो T बराबर कितना आ गया 3। यही अपने से पूछ रहा है कि वार्षिक दर से कितने वर्षों में। ठीक है, तो 3 वर्षों में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि A और B किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C 12 दिन में, और C और A 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर A प्लस B तो यहाँ पर कितने 10 दिन ले रहे हैं, B प्लस C यहाँ पर कितने दिन ले रहे हैं 12 दिन ले रहे हैं, C प्लस A यहाँ पर 6 दिन ले रहे हैं। तो इन दिनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 30 लघुत्तम यहाँ पर हो जाएगा, 30 नहीं 60 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 10, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 21 हो गई। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई 2 गुणा A प्लस B प्लस C, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि सब 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, A 2 बार है। ठीक है, तो यहां से A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी
इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 10.5। अपने से पूछ क्या रहा है, ए अकेला, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसमें से 5 घटा देंगे तो 5 घटाए यहाँ से तो 10 में से 5 गया तो 5.5 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 5.5 आ जाएगी। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल कार्य कितना है यहाँ पर 60 है, तो इस 60 कार्य को 5.5 की एफिशिएंसी से करना है। तो पॉइंट हटाया, 0 लग गई, 5 से काटा, 12 पंजे 60, बच गया 11, तो 120/11 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस इक्वेशन को हल करना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि x + 1/x 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वाला ये। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माइनस वाला निकालना है। तो x - 1/x क्या हो जाएगा, a² - 4 करेंगे तो a 25 में से 4 गया तो 21, तो ये हो जाएगा अपने पास √21 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा x² - 1/x², तो 5, तो ये हो जाएगा 5√21 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो ये क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा ये। तो x² + 1/x², तो 25 - 2 23 हो जाएगा ये। अब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x⁴ - 1/x⁴ ये आ जाएगा। ठीक है, तो 23 को अपन इससे गुणा किया तो 23 पंजे 115 होता है, तो 115√21 हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर और करना है, तो x⁴ + 1/x⁴ ये क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 - 2 527 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे अपन दोनों को तो अपने पास क्या आएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, मतलब x⁴ - 1/x⁴। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 115√21 और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं अपन, 527 × 115, तो 5 7 35 का 5 हासिल का 3, 5 दूना 10 3 13 का 3 हासिल का 1, 55 25 1 26, ये हो जाएगा 7 2 5 हो जाएगा, ये 7 2 5 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 5, और ये कितना आ रहा है, 10 का 0 हासिल का 1, 7 2 9, 9 7 16 का 6 हासिल का 1, 3 5 8, 8 2 10 का 0 हासिल का 1 6, तो 60,405 आ रहा है। तो 60,405√21 आएगा यहाँ पर, 60,405√21 ये आ रहा है। और ये अपने पास किस ऑप्शन में, 60,405√21 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये दे रखा है तो अपन ने x - 1/x की वैल्यू निकाली। वो कैसे निकालते हैं, a² - 4 करते हैं तो अपने पास माइनस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जब अपन इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को गुणा करते हैं तो अपने पास ये वाली टर्म आती है। ठीक है, और जब अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो अपने पास ये वाली टर्म आती है। तो इसको इस दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास ये माइनस की x⁴ - 1/x⁴ वाली टर्म आ जाएगी। और जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस की टर्म आ जाएगी यहाँ पर 4 की पावर में। जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस की 8 की पावर यहाँ पर x⁴ माइनस वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो अपन ने इसको और इसको गुणा किया तो अपने पास ये आ गया और ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और वह केवल 2 दिन, पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। ठीक है, शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कितने दिन लग रहे हैं, यहाँ पर 15 दिन तक एक कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है पहले 2 दिन कार्य करता है और आखिरी 2 दिन कार्य करता है, मतलब ए यहाँ पर 4 दिन ही कार्य करता है।
और यहाँ पर जो कार्य है ये 20 दिन में पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ मान लेते हैं, इनका एलसीएम मान लेते हैं 15 और 20 का 60 एलसीएम मान लेते हैं जैसे, है ना। अब ये 20 दिन के अंदर हो रहा है, तो 20 दिन के अंदर से 4 दिन तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है। तो अगर अपन यहाँ पर एलसीएम 60 मान लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जबकि जो ए है 2 दिन तो पहले काम कर रहा है और 2 दिन लास्ट में काम कर रहा है, 4 दिन ही काम कर रहा है। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा ये, 16 काम कर लेगा ये। 60 में से 16 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 44 बच गया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे कि जो शेष कार्य है बी द्वारा किया जाता है। तो जो शेष कार्य है ये बी द्वारा किया जा रहा है। 4 दिन यहाँ पर किसको लग गए, ए को लग गए। तो 16 दिन किसको लगेंगे, बी को लगेंगे। तो यहाँ पर इस 44 कार्य को बी कितने दिन में करेगा, 16 दिन के अंदर करेगा। तो ये यहाँ पर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको हल किया, 4 से कट रहा है तो 11/4 हो जाएगा। ये अपने पास बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब अपने पास पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी की एफिशिएंसी 11/4 है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें 4 जोड़ा तो कितना 16 और 11 27/4 आ रहा है दोनों की। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कार्य कितना है, 60 है। तो 60 में इसका भाग लगा देंगे अपन, तो 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4, यहाँ से 3 से कट रहा है ये 20 बार, ये 9 बार। तो 20 चौक 80, 80/, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इतने दिन यहाँ पर दोनों को लगने वाले हैं इस कार्य को पूरा करने में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। तो अपन ने इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ए को 15 दिन लग रहे हैं उस कार्य को पूरा करने में, दोनों यहाँ पर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो अपन ने इन दोनों का एलसीएम कितना मान लिया, 60 मान लिया। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ पर जो ए है 2 दिन पहले काम कर रहा है, 2 दिन आखिरी में काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो ए है 4 दिन ही काम कर रहा है। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया, 16 काम कर लिया। टोटल काम कितना है, 60 है। 60 में से 16 ए ने कर लिया तो बचा कितना, 44। अब ये कौन करेगा, बी काम करेगा। 20 दिन दोनों ने टोटल 20 दिन लगाए, 4 ए ने लगा दिए, तो 16 दिन कौन करेगा, बी। तो इस 44 काम को 16 दिन में करने वाला ही ये। तो इसको हल किया तो अपने पास 11/4 किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये अपने पास बी की एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 11/4 आ गई। दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास ए और बी मिलकर कार्य करें तो दोनों का मिलकर कार्य कितना आ जाएगा, 80/9 आ जाएगा। ऐसे ही तो अपन ऐसे इक्वेशन को हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस इक्वेशन को हल करना होता है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी डायग्राम वाला है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे आएंगे। यहाँ बोल रहे कि परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत कितना है। ठीक है, और यहाँ अपने पास ये सब क्या है, परसेंटेज के रूप में दे रखा है, जो कि यहाँ बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि ये परसेंटेज है, हितांश क्या होगा, ये होगा। तो इसके सब नंबर जोड़ लेंगे, ये परसेंटेज के रूप में है सारे के सारे। 150 का 70% कितना हो जाएगा, तो 150 का 70% हो जाएगा अपने पास 2 0 से 2 0, 15 7 105 होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 105। तो यहाँ पर 105 और बाकी यहाँ पर जितना परसेंट है उतने ही नंबर होंगे क्योंकि 100 में से हैं। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 5 5 गुना 10, 10 14, 14 7 21, 21 और ये 5 26 हो जाएगा। 26 का 6 असल का 2, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 6 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। तो ये हो गया 36। तो मतलब ये तो इसके टोटल अंक हो गए। टोटल क्या, जो हितांश ने इतने नंबर प्राप्त किए टोटल। और यहाँ पर कितने टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100 150 200 100 200 300 400 और 150 550। तो ये 550% निकालना है इसका। 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 11 बार। इसको गुणा किया तो 12 13 7 बटावा 11, 11 का भाग लेकर आया, 11 6 66, बच गया कितना 7, 11 6 66। तो ये लगभग 66 एक ही ऑप्शन में दे रखा है अपने से। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है।
और ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है और आगे हल करना भी नहीं है आपको। इतना हल करके आप टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं। ठीक है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के बाद एक दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 से कार्य करना प्रारंभ किया तो कार्य की स्थिति को पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ए और बी के यहाँ पर कार्यकुशलता कितनी है? समान है। ये ए हो गया और ये बी होगा। दोनों की एफिशिएंसी अपन मान लेते 1 है, टोटल कार्य अपन मान लेते हैं यहाँ पर 30 है। ठीक है, क्योंकि 30 दिन लग रहे हैं तो एफिशिएंसी बराबर है तो 1-1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि प्रत्येक 4 दिन के बाद तो ए छुट्टी ले रहा है। ठीक है, तो 1 दिन में 1 करेगा तो ये 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन में 3, और यहाँ पर चौथे दिन छुट्टी ले लेगा, 5वें दिन 1 काम करेगा, और 6ठे दिन मतलब 6 दिन के अंदर ये कितना काम कर लेगा? ए तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और यहाँ पर जो बी है ये 6 दिन में कितना काम करेगा? ये 5वें दिन छुट्टी ले रहा है, चौथे दिन काम करेगा, 5वें दिन ये छुट्टी ले रहा है, तो ये 6ठे दिन फिर से काम करेगा। तो मतलब 6 दिन के अंदर ए तो 5 काम कर रहा है और बी भी 5 काम कर रहा है, तो 6 दिन में ए और बी टोटल मिला के कितना काम कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है इनको? 30 काम करना है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये 30 काम, ये कितना? 18 दिन। ठीक है, तो मतलब इस 30 काम को पूरा करने में ए और बी को कितना दिन लगा? 18 दिन लगा है। तो मतलब 1 अगस्त से इन्होंने काम करना शुरू किया गया तो 18 अगस्त तक ये कार्य पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 18 अगस्त दे रखा है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 23। यहां बोल रहा है कि राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी से ज्यादा लेकिन 74 केजी से कम है। ठीक है, उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 केजी से ज्यादा लेकिन 69 केजी से कम है। ठीक है, उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 78 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। उसका पिता का मानना है कि उसका वजन 67 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा? ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है? राघव के अनुसार तो कितना है? 64 और कितना? 74 के बीच में। लेकिन जो उसकी बहन है उसका मानना है कि 60 और 69 के बीच में है। ठीक है, लेकिन जो उसकी माँ है उसका मानना है कि 68 केजी से कम है उसका मान, और उसका पिता का मानना है कि यहाँ पर 67 केजी से कम है उसका मान। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर इन 4 का ही एवरेज लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे तो ज्यादा है और इससे हमेशा क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो इन सबको जोड़ा तो कितना आ रहा है? 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 3 26, 26 और 30 का 0 हासिल का 3, 9 9 और 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27। ठीक है, इसमें किसका भाग लगाया? 4 है, 4 का भाग लगा दिया। 6 चौका 24, 3 तो कितना आ रहा है? 6 7 42 तो 67। या ये भी कर सकते हैं कि अपन इन तीनों का ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन ये नहीं ले रहे, यहां से अपन इसके और इसके बीच की संख्या ले रहे हैं। तो इसकी बहन वाला तो क्या है? बहन वाला क्या बोल रहा है? 60 और 69 के बीच। तो इसका और इसका टोटल मिला के अपना जो आंसर होगा ये 64 और 67 का लगभग लघुत्तम होगा। लघुत्तम क्या, इन दोनों का बराबर एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर अगर अपन मान लेते हैं 66 मान लेते हैं तो 66 ये 2 ज्यादा है
और ये 2 कम है और ये कितना है 1 ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 66 से लगभग थोड़ा सा ज्यादा होगा। और जो अपन ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर एक क्या दे रखा है 66 दे रखा है, एक 65 दे रखा है, तो यहाँ पर 66 हो सकता है। ठीक है, तो अपने को इस इक्वेशन में थोड़ा एस्टिमेट ही लगाना है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 66 आ रहा है। अगर अपन इन सबका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 66 ही आएगा। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। सबको जोड़ के 6 का भाग लगा लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि ये बराबर ये दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी। अगर ए बी सी की वैल्यू अगर अपन 2 रख देते हैं तो ए बराबर 4 4 4 12 हो रहा है, तो ये भी 4 4 4 12 हो रहा है, तो मतलब ए बी सी बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो सब में 2 की पावर 4 2 की पावर 4, तो 16 कॉमन ले लेंगे। तो इनको जोड़ा 13 17 30 और 11 41, तो ऊपर तो हो गया 41 इंटू 16, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मतलब ये भी कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर 16 यहाँ पर 16, 16 कॉमन ले लेंगे तो 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 17 कितना होता है 41, तो ये भी कितना आ रहा है 41 इंटू 16 आ रहा है। दोनों आपस में कट रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोला है कि साइन 5x माइनस 25 डिग्री बराबर कोस 5y प्लस 25 डिग्री है। यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है न्यून कोण है, तो x प्लस वाई मान क्या होगा। अपन जानते हैं कि साइन और कोस का मान बराबर कब होता है, जब दोनों का मान 45 डिग्री पर होता है। तो इसका मान भी 45 होना चाहिए, इसका मान भी 45 होना चाहिए। तो 45 करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5x माइनस 25 बराबर 45। इधर 25 आया तो कितना हो गया 25 जोड़ा 45 में तो 70, 70 में 5 का भाग दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5y प्लस 25 बराबर 45, 45 आया 20, 20 में 5 का भाग लगाया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अपने से पूछ क्या आ रहा है x प्लस वाई, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि साइन और कोस बराबर कब आते हैं, साइन और कोस बराबर आते हैं 45 डिग्री पर। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो मान होगा ये 45 डिग्री पर बराबर होगा। तो आपको इन दोनों का 45 के बराबर रख के मान निकाल लेना था x और y का। ठीक है, और यहाँ पे x और y का मान निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास x प्लस वाई का मान आ गया। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आप इन फ्यूचर काफी आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।